हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित। और क्या आपको पता है अमेज़न फॉरेस्ट में एक ऐसी नदी है जिसका तापमान लोगों के पसीने छुड़ा सकता है। और क्या आप जानते हैं अमेज़न फॉरेस्ट इतना बड़ा है कि पृथ्वी का 4% से भी ज़्यादा एरिया कवर करता है। और इतने बड़े एरिया में इतने सारे पेड़ पौधे हैं कि यहाँ की कितने सारी ज़मीन को तो सूर्य की रोशनी तक प्राप्त नहीं होती है। और मैं आपको बोलता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये पूरा एरिया सूखे बंजर ज़मीन में तब्दील हो जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसके एरिया क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग भारत से 2 गुना ज़्यादा बड़ा ये जगह घेरता है, मतलब 5.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब इसे कोई देश नियुक्त किया जाए तो पृथ्वी का 9वां सबसे बड़ा देश होगा। आज के टाइम में आपको इंटरनेट से तो पता ही चल गया होगा कि अमेज़न फॉरेस्ट कहाँ पर है। फिर भी मैं उन लोगों को बता देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता कि अमेज़न फॉरेस्ट ब्राज़ील में 60%, पेरू में 13% और कोलंबिया में 10% और बाकी 5 देशों में थोड़ा थोड़ा है। अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ 400 बिलियन ट्रीज हैं। इनमें से 60,000 अलग अलग प्रजाति के हैं। 70% से ज़्यादा पौधे जो कैंसर के इलाज के लिए काम आते हैं वो इस फॉरेस्ट में मिलते हैं। लगभग 20% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन इसी फॉरेस्ट से निकलता है, जो हमारे इकोसिस्टम और हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे ही नहीं, अमेज़न फॉरेस्ट को धरती का फेफड़ा कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जंगल में से एक है। यहाँ पे लोग दूर दूर से नेचर और एडवेंचर का लुत्फ उठाने आते हैं। और जो यहाँ आते हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर ही आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेज़न में ऐसे जानवर भी है जो उनकी जान पलक झपकते ही ले सकते हैं। बुलेट एंट ये आम चींटियों में से नहीं है दोस्तों। ये ऐसी चींटियां हैं जिसके काटने से आपको लगेगा कि जैसे आपको किसी ने गोली चलाई हो। आपको तेज दर्द, बुखार, उल्टी और पेट पर पहुंचने जैसी समस्याएं आने लगेंगी। और ऐसी इनकी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। और ऐसे ही गोल्डन फ्रॉग, जो देखने में तो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर 10 से भी ज़्यादा लोगों को मारने के लिए ताकतवर जहर निकलता है। और इसकी 120 से भी ज़्यादा प्रजातियां इस जंगल में पाई जाती हैं। टूरिस्ट इनको देखकर अपना रास्ता तक बदल लेते हैं, इतना इनका खौफ है। पानी में रहने वाली इलेक्ट्रिक ईल जो 600 वॉट से भी ज़्यादा बिजली का उपयोग करती है अपने शिकार को मारने के लिए। पिराना जो हड्डी तक चबा जाती है। एनाकोंडा, ब्लैक कैमल, ऐसे ही बहुत से जानलेवा जानवर हैं जो इंसानों को और साइंटिस्ट को अमेज़न के जंगल के बारे में जानने के लिए रोका है। अगर मौसम की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अमेज़न में भारी मात्रा में पेड़ और पौधे हैं। उसी के कारण यहाँ पे कई ज़मीन को धूप के लिए तरस जाती हैं, मतलब सतह तक रोशनी ही नहीं पड़ती। दोस्तों, यूँ तो हमें बारिश से भीगने से बचने के लिए छाता लेकर चलना पड़ता है, पर इधर इतने पेड़ हैं कि यहाँ जमीन पे पानी पहुँचने में लगभग 5 से 10 मिनट तक का समय लग जाता है। इतने घने पेड़ हैं यहाँ पर। बारिश यहाँ पर कभी भी हो जाती है, जिससे मौसम का अनुमान लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अमेज़न नदी का नाम आपने तो सुना ही होगा, जिसका नेम अमेज़न जंगल के नाम पर है। ये दुनिया का सबसे लंबे नदी की लिस्ट में आती है। लेकिन मैं आपको अमेज़न जंगल के दूसरी नदी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो सबसे रहस्यमयी नदी है, जिसका तापमान 110 अंश सेल्सियस तक गर्म रहता है। अगर कोई भी जानवर इसमें गिरता है तो उसकी मृत्यु मानो तय हो जाती है। अमेज़न जंगल के आदिवासियों में जब किसी की मौत हो जाती है तो उसके शव को इस पानी में डाल दिया जाता है। का मानना है कि ये नदी इनके लिए स्वर्ग का रास्ता है और ये इनकी प्रथा बहुत ही पुराने सालों से चलती आ रही है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आदिवासियों के जंगल से बाहरी दुनिया का कोई लेना देना नहीं होता है। फिर अमेरिका की साइड का ये अमेज़न जंगल हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है, फिर भी लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। एक रिसर्च में पाया गया कि ये हरा भरा जंगल लगभग 43 सालों में यानी 2064 में पूरा नष्ट हो जाएगा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज का होना और तेज़ी से हो रही पेड़ों की कटाई। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइंटिस्ट रॉबर्ट वॉकर, उनका कहना है कि अमेज़न में लगभग 11% से ऊपर के एरिया में कटाई हो चुकी है और 17% एरिया प्रोसेस से गुजर रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बस एक खाली जगह बनकर रह जाएगा। और इसके नष्ट होने से ग्लोबल वार्मिंग में तेज़ी से बदलाव होगा और इसका सीधा असर हमारे इकोसिस्टम पर होगा। भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए हमें अमेज़न जंगल के लिए कुछ ना कुछ सुरक्षा उपाय करना चाहिए। अगर कुछ ना कर पाए तो कम से कम पेड़ तो नहीं काटना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।